बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे, कहां लिखा है कि अदलिया मुज़ाकरात कराएगी। अदालत का काम पंचायत लगाना नहीं, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना है। ख्वाजा आसिफ का एक बार फिर पीटीआई से मुज़ाकरात से इनकार। इमरान खान पर भी कड़ी तनकीद की। कहा सारी दुनिया के डाकू इमरान खान के परचम तले इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने वज़ीराबाद का लॉन्ग मार्च किसी के कहने पर किया था। इमरान खान ने टिकट्स के लिए रेट लिस्ट लगा रखी है। साकिब निसार का बेटा 1 करोड़ 20 लाख का टिकट बेच रहा था। साकिब निसार और पीटीआई की क़यादत बेनकाब हो चुकी है। इमरान खान और सहूलतकारों ने मिलकर नवाज शरीफ पर जुल्म किया। नवाज शरीफ से दुश्मनी में साकिब निसार बहुत आगे निकल चुके थे। कहाँ लिखा है कि अदलिया मुज़ाकरात कराएगी। अदालत का काम पंचायत लगाना नहीं है, आइन और कानून के मुताबिक फैसले करना होता है। ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर पीटीआई से मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है सारी दुनिया के डाकू इमरान खान के परचम तले इकट्ठे हो गए हैं। उन्होंने वज़ीराबाद का लॉन्ग मार्च किसी के कहने पर किया था। इमरान खान ने टिकट्स के लिए रेट लिस्ट लगा दी है। साकिब निसार का बेटा 1 करोड़ 20 लाख रुपए में टिकट बेच रहा था। साकिब निसार और पीटीआई की क़यादत बेनकाब हो चुकी है। इमरान खान और उसके सहूलतकारों ने मिलकर नवाज शरीफ पर जुल्म किया। नवाज शरीफ से दुश्मनी में साकिब निसार बहुत आगे निकल चुके थे। ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर से पीटीआई से मुज़ाकरात करने से इनकार कर दिया है और इमरान खान पर भी उन्होंने कड़ी तनकीद की। कहा कि सारी दुनिया के डाकू इमरान खान के परचम तले इकट्ठे हो चुके हैं और इमरान खान ने वज़ीराबाद का लॉन्ग मार्च किसी के कहने पर किया था। इमरान खान ने टिकट्स के लिए रेट लिस्ट लगा रखी है। साकिब निसार का बेटा 1 करोड़ 20 लाख रुपए का टिकट बेच रहा था। साकिब निसार और पीटीआई की क़यादत बेनकाब हो चुकी है। मुज़ाकरात में नाकामी पर बड़ी तहरीक और होगा लॉन्ग मार्च। तहरीक इंसाफ ने नई हिकमत अमली तैयार कर ली है। पीटीआई रहनुमा फवाद चौधरी कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। नाकामी की सूरत में हिकमत अमली मुरतब कर ली है। ये नहीं हो सकता कि आइन को रद्दी का टुकड़ा और अवाम को कीड़े मकोड़े समझा जाए। तहरीक इंसाफ इस मामले पर खामोश नहीं बैठेगी। मुज़ाकरात नाकाम हुए तो अवाम बड़ी तहरीक के लिए तैयार हो जाएं। तहरीक का आगाज़ कल लाहौर, इस्लामाबाद, पेशावर में रैलियों की सूरत में होगा। इसका नुक्ता रूज एक तारीखी लॉन्ग मार्च होगा। मुज़ाकरात सुप्रीम कोर्ट को धोखा देने का एक बहाना है, वरना डंग टपाओ पॉलिसी है। 10 मई तक कट्टा कट्टी निकल आएगा, आरियां पार हो जाएगा। शेख रशीद कहते हैं कि सियासत दुश्मनी का रंग इख्तियार कर चुकी है, जिसके नताइज संगीन निकलेंगे। परवेज इलाही के घर जो कुछ हुआ वो निगरान वजीर आला का किया धरा है। सऊदी अरब जाना एक बहाना है, असल में आसिफ जरदारी की हिदायत पर परवेज इलाही निशाना है। जब दरवाजे बख्तरबंद गाड़ियों से तोड़ेंगे तो वोट भी तंदूर में पड़ेंगे। हुक्मरान रिलीफ में और अवाम तकलीफ में है। घर का भेदी हाकान अब्बासी आटे की चोरी पर 20 अरब रुपए का हुकूमत पर इल्जाम लगा रहा है। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास भी हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान मुज़ाकरात की हामी हैं और वो कहते हैं कि सियासी मसाइल का हल सियासी ही निकालना चाहिए। हमें एक दूसरे को सुनना होगा। आइन पर अमल ना होना सियासी नाकामी है। मुल्की मसाइल बातचीत के जरिए हल किए जाएं। पहले दिन से हुकूमत और पीटीआई के मुज़ाकरात का हामी हूँ। साबिक वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर सरदार तनवीर इलियास खान ने मुल्क में जारी सियासी कशमकश का हल बता दिया। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम अपनी 75 साल तारीख में देखें तो सियासी जो नाकामियाँ हैं, जो मैंने सेनेट के अंदर बहुत सारी और बातें की थी, उसमें यह था कि हमें पीछे मुड़ के ये देखना चाहिए कि हमारी कामयाबियाँ और नाकामियाँ क्या हैं। कोई भी कौम अपने पीछे मुड़ के देखे बगैर आगे नहीं बढ़ सकती। उन्होंने कहा मुज़ाकरात के लिए कुछ दो और कुछ लो की पॉलिसी होती है, इसके लिए लचक का मुजाहरा करना चाहिए। हट दर्मी से सियासी निज़ाम को नुकसान पहुंचता है। आलमी जंगों के फैसले मेज पर हो सकते हैं तो मुल्की मसाइल के हल के लिए आपस में बातचीत क्यों नहीं की जा सकती। सियासी अदम इस्तेहकाम की कीमत अदा करना पड़ती है। सियासी जमातों ने मिलकर कोई हल ना निकाला तो ये लम्हा फिक्रिया होगा। PDM और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मुज़ाकरात हैं, मैं ये समझता हूँ कि सियासी कुव्वतें बैठ के बड़े मसाइल का हल निकाल सकती हैं। उनको निकालना चाहिए, उसमें लचक का मुजाहरा करना चाहिए। फिर मैंने दौरा कराची के मौका पे मुझे साफियों ने ये सवाल किया प्रेस क्लब के साथ, जब हम बातचीत कर रहे थे, उन्होंने कहा कि क्या आप ये मशवरा पीटीआई को भी देंगे? तो मैंने कहा बिल्कुल देंगे, पीटीआई को भी बैठना चाहिए। सरदार तनवीर इलियास खान पाक फौज की हिमायत में भी खुलकर बोले। सोशल मीडिया पर पाक फौज के खिलाफ मुहिम की मजम्मत कर दी। कहते हैं उस बहादुर फौज के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है जो दहशत गर्दों से जंग लड़ने के साथ साथ हर कुदरती आफत में भी मदद के लिए पेश होती है। आप पाकिस्तान में इस वक्त सारे के सारे जो पाकिस्तान के दुश्मन हैं वो आपके इदारों को और खुसूसी तौर पे पाक आर्मी को हिट कर रहे हैं।
کہ لوگوں کے اور ان کے درمیان کوئی بدزنی اور ایسی بد اعتمادی کی کیفیت پیدا کی جائے تاکہ پاکستان کو کمزور کیا جا سکے۔ ایسا کون سا ملک ہوگا کہ جس کے اندر اتنی میں سمجھتا ہوں پوٹینشیل ہو، اتنی ریزیلینس ہو؟ سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر کا کہنا تھا کہ دشمن ہماری کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں اور پاک فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں گے۔ صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے قومی احتساب ترمیمی بل 2023 پارلیمنٹ کو دوبارہ غور کرنے کے لیے واپس بھجوا دیا ہے۔ صدر مملکت نے بل آئین کے آرٹیکل 75(1)(b) کے تحت پارلیمان کو واپس بھجوایا ہے۔ ڈاکٹر عارف علوی کہتے ہیں کہ قومی احتساب آرڈیننس 1999 میں پہلے کی گئی ترامیم سپریم کورٹ میں زیر سماعت ہیں۔ بل اور وزیر اعظم کے ایڈوائس میں اس پہلو کا حوالہ نہیں دیا گیا۔ ایک زیر التوا معاملے کے اثرات پر غور کیے بغیر قومی احتساب آرڈیننس 1999 میں مزید ترامیم پر دوبارہ غور کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے آئین کے آرٹیکل 75 کے تحت بل توثیق کے لیے صدر مملکت کو بھجوایا تھا۔ اور حکومت کی اہم اتحادی جماعت MKM کو مردم شماری پر شدید تحفظات ہیں۔ خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں مردم شماری سے متعلق ہمارے خدشات درست ثابت ہوئے۔ موجودہ مردم شماری میں کراچی کی آبادی کو بہت کم کر دیا گیا ہے، یہ غلطی نہیں، خاص منصوبہ بندی ہے۔ مصطفیٰ کمال بولے ہم کوئی مراد یا زمین کا ٹکڑا نہیں مانگ رہے، ایسے لگتا ہے جیسے ہم کوئی ریاست مانگ رہے ہیں۔ سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی کی آبادی کو کم دکھایا گیا تھا، موجودہ مردم شماری میں اس سے بھی زیادہ آبادی کو کم کر دیا گیا۔ گزشتہ 50 سال میں سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ مردم شماری میں جو ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ناانصافی ہوتی رہی ہے، ان کی آبادی کو ایک منصوبہ بندی اور ایک پالیسی کے تحت کم دکھانے کا جو سلسلہ جاری رہا ہے، اس شہر کی نصف آبادی کو جو لاپتہ کر دیا گیا ہے، اس مردم شماری میں ایک ایک فرد کے گنے جانے کے کم پر کسی بات پر سمجھوتہ نہیں کیا جائے گا۔ مطالبہ محض یہ ہے کہ خدا کے لیے ہمیں گنو تو صحیح۔ ایسا لگ رہا ہے کہ کوئی زمین کا ٹکڑا مانگ رہے ہیں، کوئی ہم اپنے لیے کوئی ریاست مانگ رہے ہیں۔ پہلی میٹنگ میں گئے اور اپنی شکایتیں لے کر گئے جو ہمارے شہر کی عوام نے نکال کر دی کہ بھائی ہمارے گھروں پہ ہی نہیں آئے، ہمارے گھروں پر میم شین کا نمبر نہیں لگایا، تقریباً 10 لاکھ آپ نے گھڑی کم گر دی۔ MKM نے وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ دے کر مردم شماری کے نتائج کو تسلیم کیا۔ MKM کو چاہیے کہ وہ غلط مردم شماری پر کابینہ سے مستعفی ہو جائے۔ PTI رہنما اسد عمر کا مشورہ، کہتے ہیں کہ MKM والے صرف سیاست کر رہے ہیں۔ مردم شماری کا مسئلہ حل ہو سکتا تھا لیکن اس پر سیاست کی گئی۔ معاملہ مشترکہ مفادات کونسل لے گئے تو وزیر اعلیٰ سندھ نے اعتراض کر دیا۔ جماعت اسلامی کا بھی مردم شماری پر تحفظات کا اظہار، آج شارع فیصل پر تاریخی احتجاج کا اعلان۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کراچی میں رہنے والے ہر شخص کو گنا جائے، کچھ لوگ اسے لسانیت کا شکار کرنا چاہتے ہیں، ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ 15 دن کا وقت مانگا گیا ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ بعد میں کہیں جو ہو گیا ہے اسے مان لیں، اس طرح سے کسی سوداگری کو ہم نہیں مانیں گے، یہ کہا گیا ہے جماعت اسلامی کی جانب سے۔ جماعت اسلامی نے بھی مردم شماری پر تحفظات کا اظہار کیا ہے اور آج شارع فیصل پر تاریخی احتجاج کا اعلان کیا گیا ہے۔ حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں کہ کراچی میں رہنے والے ہر شخص کو گنا جائے۔ لیگی رہنما شاہد خان عباسی کا مفت آٹا اسکیم میں 20 ارب روپے کی کرپشن کا الزام، پنجاب حکومت کا سخت رد عمل۔ نگران وزیر اطلاعات عامر میر کہتے ہیں کہ آٹا اسکیم کو پارٹی کی اندرونی سیاست کی بھینٹ چڑھانا سراسر زیادتی ہے۔ شاہد خان عباسی نے جو بیان دیا ہے اس پر معذرت کریں یا کرپشن کے ثبوت دیں۔ پنجاب حکومت ایک ایک پائی کا حساب دے سکتی ہے۔ مفت آٹا اسکیم میں ایک پائی کی بھی کرپشن نہیں ہوئی۔ اسکیم سے پنجاب کے 3 کروڑ مستحق لوگوں نے فائدہ اٹھایا۔ آٹا اسکیم کو وفاقی اور پنجاب حکومت نے مل کر فنڈ کیا۔ ملک میں گندم کی 2 کروڑ 75 لاکھ میٹرک ٹن ریکارڈ پیداوار، وزیر اعظم شہباز شریف کا اظہار تشکر۔ کہتے ہیں کہ ملک میں اس سال گندم کی گزشتہ 10 سال کی نسبت سب سے زیادہ پیداوار ہوئی۔ کھاد کی بلا تعطل فراہمی، کسان پیکج، بروقت فیصلوں کی بدولت گندم کی شاندار پیداوار ممکن ہوئی۔ بارشوں اور سیلاب کے باوجود گندم کی بمپر فصل بہترین گورننس کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ سابق حکومت کی بد انتظامی سے پاکستان گندم درآمد کرنے والا ملک بن گیا۔ سابق حکومت نے کسانوں کو کھاد کے لیے پورا دن قطاروں میں کھڑے رکھا۔ وزیر اعظم کی زیر صدارت سرکاری سطح پر گندم کی خریداری پر جائزہ اجلاس، شہباز شریف نے ذخیرہ اندوزوں کے خلاف سخت کارروائی کا حکم دے دیا۔ مہنگائی کے اس دور میں عوام کے لیے اچھی خبر ہے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی کا امکان ہے۔ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں 4 سے 6 روپے فی لیٹر کمی کی تجویز ہے۔
पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी की समरी पेट्रोलियम डिवीजन को मौसूल होगी। पेट्रोल 6 रुपये, हाई स्पीड डीजल 4 रुपये फी लीटर सस्ता करने की सिफारिश की गई है। कीमतों में रद्दबदल की मंजूरी वज़ीर आज़म देंगे। बलोचिस्तान में तूफानी बारिशों ने तबाही मचा दी है। मुख्तलिफ हादसात में खातून समेत 5 अफराद जाँ बहक हो गए। मूसलाधार बारिशों से जल्द थल एक हो गया। पहाड़ों से उतरते पानी से नदी नाले बिफर गए। बोलान नदी में आरजी पिंजरा पुल बह गया। कौमी शाहराह ट्रैफिक के लिए बंद, सैकड़ों गाड़ियां फंस गईं। कोयटा का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। नोकंडी में सैलाबी रैले घरों में दाखिल, कच्ची आबादी शदीद मुतासिर। साकरान में सैलाबी रैला 70 से ज़ायद बकरियां बहा कर ले गया। कलांच, बेलारर, शादीकोट डैम भर गए। स्पिलवेज से पानी का इखराज जारी है। बलूचिस्तान में बारिशों के खतरनाक स्पेल ने तबाही मचा दी। पानी की बूंदें मुख्तलिफ इलाकों में कहर बनकर बरसी। तूफानी बारिशों से नदी नालों में तोगयानी, पुल बह गए। रावता सड़कें मुतासर होने से अहम कौमी शाहराहें बंद हो गई। कोयटा, गवादर, औथल, हब, खुजदार, पंगजोड़, तुरबत, पसनी, सिब्बी, बोलान, पशीन समेत बेशतर अजला में बारिशों और सैलाबी रेलों से शदीद नुकसान पहुंचा। मच बोलान में आरजी पंजरा पुल पानी की बूंदें बर्दाश्त न कर सका। पुल बह जाने से कोयटा कौमी शाहराह ब्लॉक हो गई। नोकंडी में सैलाबी रेलों ने कच्ची आबादी को शदीद मुतासिर किया। हब के इलाके साकरान में सैलाबी रेले से 70 से ज्यादा बकरियां बह गईं। गवादर में बारिश के बायस कलांच, बेलार, शादी को डैम भर गए। पानी के जखायर बढ़ने से स्पेलवे से पानी का इखराज शुरू कर दिया गया। लाहौर में भी रात गए बारिशों ने अपना रंग जमाया। बारिश के बाद गर्मी की शिद्दत में कमी आ गई। महकमे मौसमियात ने सिंध, बलोचिस्तान और पंजाब में 5 मई तक गरज चमक के साथ बारिशों की पेशगोई कर दी। शहर कायद में भी बादलों की एंट्री, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और यालाबारी। मौसम सुहाना हो चुका है। गुलशन इकबाल में बारिश के दौरान करंट लगने से 3 अफराद बेहोश हो गए हैं। केरथर पहाड़ी सिलसिले से बहकर आने वाला सैलाबी रैला मलीर नदी में दाखिल हो चुका है। मलीर नदी में तुगयानी का खदशा है। मजीद तफसीलात सुमैया खुर्शीद से लेते हैं, अपडेट कीजिएगा। जी, आज कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो है कहीं हल्की और कहीं तेज जो है बारिश हुई है और मौसम जो है खुशगवार हो गया। ताहम अब शहर में धूप निकल आई है। शहर के मुख्तलिफ इलाके जैसे गुलशन इकबाल, नीपा चरंगी, गुलिस्तान जौहर, लियाकताबाद, नाजाबाद, नॉर्थ नाजाबाद, शाहराह फैसल, मोहम्मद अली सोसाइटी और क्लिफ्टन में भी बारिश हुई। जबकि मलीर का जो इलाका है गुलशन कादरियों, वहाँ तो जालाबारी भी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक शहर में दरमियानी और तेज बारिश का सिलसिला जो है आइंदा 24 घंटे तक जारी रहेगा। जबकि बलोचिस्तान खेरतर पहाड़ी सिलसिले से बहकर आने वाला सैलाबी रेला जो है वो मलीर नदी में दाखिल होना शुरू हो गया है, जिसके बाइस मलीर नदी में जो है वो तुगयानी का खदशा है। जबकि दूसरी जानिब कराची के इलाके गुलशन 13D में बारिश के दौरान 3 अफराद को करंट लग गया। करंट लगने से अफराद जो है वो बेहोश हुए। उनको तिब्बी इमदाद के लिए मुकामी अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। अच्छा, आज सबसे ज्यादा बारिश जो है वो ओल्ड एयरपोर्ट एरिया में 14.0 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। जबकि जिना टर्मिनल पर 2.0 मिलीमीटर, फैसल बेस शाहराह फैसल पर 5.0 और जबकि PS बेस मसूल पर 4.0 मिलीमीटर रिकॉर्ड किया गया। और नाजाबाद के इलाके में जो है 5.0 मिलीमीटर और कायद आबाद में 6.5 मिलीमीटर बारिश जो है वो रिकॉर्ड की गई। जी, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में 2 मॉन्की पॉक्स के मुश्तबा मरीज रिपोर्ट होने का ये मामला है। प्रिंसिपल जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर फरीद जफर ने दोनों मरीजों के बारे में मौक़िफ़ जारी कर दिया है। कहते हैं कि दोनों मरीजों के टेस्ट कराने के बाद मालूम होगा कि अभी ये मॉन्की पॉक्स का केस है या नहीं है। एक केस चिकन पॉक्स और हर्बिस कॉम्प्लेक्स का लगता है। आपको एक दफ़ा फिर से बताएं, लाहौर जनरल हॉस्पिटल में 2 मॉन्की पॉक्स के मुश्तबा मरीज रिपोर्ट होने का मामला है। ये प्रिंसिपल जनरल हॉस्पिटल प्रोफेसर फरीद जफर ने दोनों मरीजों के बारे में मौक़िफ़ जारी कर दिया है। कहते हैं कि दोनों मरीजों के टेस्ट कराने के बाद मालूम होगा। मियां नवीद, डेप्टी ब्यूरो चीफ टी न्यूज़ लाहौर हमारे साथ हैं। मियां नवीद, अपडेट कीजिएगा, क्या खबर है आपके पास? जी बिल्कुल, जनरल अस्पताल के प्रिंसिपल प्रोफेसर फरीद जफर का यही कहना है कि दोनों मरीजों के PCR टेस्ट भिजवाए गए हैं। ताहम रिपोर्ट्स अभी आना बाकी है। ताहम इनको जो है मंकी पॉक्स के केस नहीं कहा जा सकता। प्रोफेसर के मुताबिक दोनों मरीज वाज़ेह तौर पर चिकन पॉक्स और कुछ और बीमारी हो सकती है। इस हवाले से जो है वो मरीजों के जो नमूने भिजवाए गए हैं, रिपोर्ट्स आने के बाद वाज़ेह होगा। ताहम दोनों मरीजों की हालत खतरे से बाहर है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मियां नवीद आपका।
खबर है कराची से। कराची में खाम तेल चोरी करने वाला गिरोह मुसलसल सरगर्म है। बिन कासिम में सरकारी तेल की लाइन से खाम तेल चोरी करने की कोशिश की गई। सुरंग बनाने के दौरान मिट्टी का तौदा गिरने से 2 मुल्जिमान दबकर हलाक हो गए। पुलिस ने 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया है। तफसीलात उबैद शाह की रिपोर्ट में जानिए। कराची में सरकारी खाम तेल चोरी करने वाला गिरोह सरगर्म। बिन कासिम टाउन में सरकारी लाइन से तेल चोरी करने की कोशिश। सुरंग बनाने के दौरान मिट्टी का तौदा गिरने से 2 मुल्जिम हलाक हो गए। मुल्जिमों की शनाख्त जाहिद और अब्दुल गनी के नाम से हुई। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान और इनके साथियों ने तेल चोरी के लिए एक गोदाम किराए पर हासिल किया। खाम तेल की सरकारी लाइन तक रसाई के लिए सुरंग खोदने के दौरान हादसा पेश आ गया। मुल्जिमान कराची से अंदरूने मुल्क जाने वाले ऑयल लाइन पर क्लिप लगा रहे थे। मुल्जिमान का ग्रुप पहले भी सरकारी लाइन से करोड़ रुपए का तेल चोरी कर चुका है। कराची में गुज़िश्ता चंद माह के दौरान शाह लतीफ़ टाउन, शराफी गोट, बिन कासिम, स्टील टाउन और दरख्शा में तेल चोरी के साथ वाक़यात रिपोर्ट हुए, लेकिन पुलिस ताहाल तेल चोरी में मुलव्विस सरगना को पकड़ न सकी। उबैद शाह, न्यूज़, कराची। कराची में निजी स्कूल की जानिब से 10 से 19 साल की उम्र के तलबा के लिए पाकिस्तान का पहला बिजनेस इंक्यूबेटर मुतारिफ करा दिया गया है। मुल्क के सबसे बड़े निजी एजुकेशन सिस्टम बीकन हाउस का स्पार्क टैंक बिजनेस इंक्यूबेटर तमाम सरकारी और निजी स्कूलों के तलबा के लिए एक मुनफरिद प्लेटफॉर्म है। लाहौर के बाद कराची में स्पार्क टैंक का इफ्तिताह मकामी होटल में मुनक्किद तकरीब में। नई नस्ल में छोटी उम्र से कारोबारी सलाहियतों को निखारने के लिए अहम इक़दाम। कराची में निजी स्कूल की जानिब से पाकिस्तान का पहला बिजनेस इंक्यूबेटर मुतारिफ करा दिया गया। तकरीब में एंटरप्रेन्योरशिप की एक खुसूसी नुमाइश का भी एहतमाम किया गया, जहाँ तलबा ने मुल्क के कामयाब स्टार्टअप्स के हमरा शिरकत की। Takhti is a unique content management system which generates content in regional languages of Pakistan. And I create animations to entertain others and spread awareness on social issues. इस इक़दाम को तलबा, वालिदैन, माहिरीन तालीम और प्रोफेशनल अफराद की जानिब से जबरदस्त पजीराई मिली है। शुरका का कहना था, तवक्को की जाती है कि ये इंक्यूबेटर मुल्क में कारोबारी माहौल और निज़ाम की तरक्की में अहम किरदार अदा करेगा। हम बहुत एक्साइटेड हैं अपने बच्चों को देख करके, जो शायद हमसे ज़्यादा एक्साइटेड है। एंड आई थिंक आई एम लकी इनफ टू विटनेस दिस इवेंट हियर इन कराची। This is again another platform provided to them, and I wish them all the best. And one of my students has already started receiving orders. Being a teacher, looking at the students having such great entrepreneur ideas and they are successfully running it. तकरीब में नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर कराची के सरबराह उमर आबदीन कलीदी स्पीकर थे, जबकि दिगर मुकर्ररीन में दवाई के बानी और CEO फुरकान खुदवाई, ब्रांड और कम्युनिकेशन हेड बाइकिया सबा मुश्ताक, बानी पॉली एंड अदर स्टोरीज आमना शेख शामिल थी। पाकिस्तान की तरक्की का दारोमदार अब इस बात पर है कि हम नौकरी पेशा लोग नहीं बल्कि नौकरी देने वाले पैदा करें, ताकि कारोबार के एक नए दौर का आगाज हो। वेलकम बैक। खेल के मैदान से आपको खबर दें, शाहीनों की एक बार फिर से ऊंची उड़ान। कीवीज को दूसरे वनडे मैच में 7 विकेटों से शिकस्त देकर सीरीज में 2-0 की वाज़ेह बढ़तरी अपने नाम कर ली। फखर जमान ने एक और शानदार सेंचुरी जड़ दी।